टूटा हुआ दिल ईश्वर के लिए बलिदान होता है। यही भजन संहिता 51 में जो कल पढ़ा गया हम लोग के लिए, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भजन संहिता 51 का 17 में कहता है, टूटा हुआ मन ईश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। प्रियो, यह टूटा मन दुख को नहीं लाता है, लेकिन आनंद से भरता है। और यह तो परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है जो उसने नबियों के द्वारा उसने हम सबों के लिए किया, इजरायलियों के लिए पहले तो, और उसके साथ ही हम सबों के लिए उसने किया। और उसने परमेश्वर कहता है, विशेषकर हम लोग देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, यिर्मयाह 31 का 31 से आगे कहता है, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। कहता है नई वाचा, न्यू कॉवेनेंट, मैं उनको नई वाचा दूंगा। परमेश्वर भी नयापन पसंद करता है, परमेश्वर भी नए नए चीज को लाता है। आज हमें भी अपने में नयापन को लाना है, हमें भी पुरानी बातों में ही लगे नहीं रहना है, लेकिन नएपन को अपने अंदर लाना है, नएपन को अपने जीवन में लाना है। हमें नया दृष्टिकोण लाना है, इसको हम लोग एक तरह से कहें तो वर्ल्ड व्यू, हमारा वर्ल्ड व्यू को नया होना है। वर्ल्ड व्यू, आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे देश नए वर्ल्ड व्यू को बहुत धीरे से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ एडवांस कंट्री जो है वर्ल्ड व्यू को, नई नई बातों को बड़ी तेजी से एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज हमें प्रियो उसी दृष्टिकोण को रखना है, नया वर्ल्ड व्यू, नए दृष्टिकोण, नया सोच जो हमें आगे बढ़ाता है। कहता है कि अगर हम समय से नहीं बदलते हैं, समय से परिवर्तित नहीं होते हैं, तो समय हमें छोड़कर आगे निकल जाता है। अगर हम समय से बदलना नहीं सीखते हैं, तो समय हमें छोड़कर आगे चला जाता है। और इसलिए हमें उसको अच्छे रूप में जानना है, समझना है, हर बातों के लिए, हर बातों के लिए, ना सिर्फ लौकिक बातों के लिए, लेकिन हर बातों के लिए हमें इस तरह के दृष्टिकोण को रखना है, क्योंकि ईश्वर खुद भी नयापन को लाना चाहता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उसने कहा कि जो मैं लाया हूं वो नया दाखरस है, जो मैं लेकर आया हूं वो नई शिक्षा है, नया दाखरस के रूप में उसको कहा। तो नई दाखरस है जो पुरानी मस्कों में नहीं रखा जा सकता, पुराने मनों में नहीं रखा जा सकता है। उसको समझने के लिए मन को नया होना पड़ेगा, अन्यथा पुराने मन में अगर उसे हम रखें तो फट जाएगा। जैसे कि नया दाखरस को अगर पुराने मस्कों में रखा जाता है तो फाड़ देता है, उसको फट जाता है। वो नए दाखरस को नए मस्कों में ही रखना है। और इसलिए प्रियो, आज हमें अपने आप को नया बनाना है, और इस मसीह इसलिए हमें नया बनाने के लिए आया। उस बात को हमें सच्चाई से समझना है, मनन करना है। ऐसा नहीं कि अभी वचन सुने, घर गए, सब भूल गए, मस्ती में सब खो गए। हमें वचन जब सुनते हैं उसे मरियम की तरह उस पर मेडिटेट करना है, मेडिटेशन करना है, मनन करना है, ताकि उन वचनों को हम समझे। जैसे एक गाय जो होता है वो घास खाता है, खाता चला जाता है, खाता चला जाता है, लेकिन बैठ करके क्या करता है, जुगाली करता है, उसको महीन करता है, उसको पीसता है। ठीक वैसा ही मनन है कि जो हम वचन सुनते हैं उसको हम सोचें, समझने का प्रयास करें,
ताकि उसकी आशीष को हम पाएं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो वचन सुनता है और फिर भूल जाता है वह सड़क के किनारे वाली भूमि होता है, जो चिड़िया आता है चुग जाता है। चर्च से निकला, कुछ नेगेटिव बात सुनने को मिला, कुछ नकारात्मक बातें हुई, चिड़िया इस तरह से नकारात्मक बातों से प्रवेश किया, सारा वचन भूल गया कि क्या वचन सुना था। लेकिन अच्छी भूमि का जो होता है वो वचन को सुनता है तो दिल में रखे रहता है, वो भूलता नहीं और धीरे से वह फल लाता है, वो फल लाता है। और इसलिए प्रियो, आज सचमुच में हम इस बात को देखें कि ईश्वर जो है वो उसी तरह से यहेजकेल नबी में तो कहता है, ईश्वर ऐसा करने जा रहा है। यिर्मयाह नबी का 31 का 33 में कहता है कि वह एक नई व्यवस्था देने जा रहा है, और जहां कहता है छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। तो इस तरह से परमेश्वर जो है इन नबियों के द्वारा पहले ही बताया है। परमेश्वर कोई चीज बिना बताए नहीं करता। यहेजकेल नबी में कहता है, यहेजकेल 26 में कहता है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा। मन जो पाप से बिगड़ गया है, हम लोग गीत भी गाते हैं, मन जो पाप से बिगड़ गया है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, कहता है, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय मतलब अविश्वासी मन, अविश्वासी हृदय, कठोर हृदय जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें अविश्वासता है, अविश्वासपन, जिसमें तरस नहीं है। पत्थर का हृदय एक कड़ापन को दिखाता है, इसमें दया माया तरस की बातें नहीं है। कहता है उसको मैं निकालूंगा और तुमको मांस का हृदय दूंगा। और 27 पद में कहता है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। ये नए नियम की खूबसूरती है प्रियो, ब्यूटी ऑफ न्यू टेस्टामेंट, कि परमेश्वर स्वयं ऐसा कर रहा है कि परमेश्वर स्वयं ही हमारे अंदर आकर प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर प्रार्थना करेगी कि तुम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और जब आत्मा प्रार्थना करेगी तो पिता को मालूम है कि उसे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है, ईश्वर की आत्मा, वो प्रकट करेगी और उस बात को ईश्वर समझता है। इसका मतलब वो पूरा करेगा। और उसी तरह से यह कह रहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा देकर ऐसा करूंगा, तुम मेरी विधियों के अनुसार चलोगे। ये निश्चय प्रियो, आज ईश्वर की आत्मा आती है, क्या होता है, मनुष्य आनंद से भर जाता है। कोई व्यक्ति जो जिसके अंदर आनंद नहीं हो, जल्दी कुछ करना नहीं चाहता, उसको कुछ करने मन नहीं करता। लेकिन जब वो आनंद से भरता है तो सब कुछ करना चाहता है। जब खुशी उसको मिलती है तो सब कुछ करना चाहता है। तो परमेश्वर की यही मनुष्य के लिए यीशु मसीह में यह बहुत बड़ा भेंट है कि हम उस आनंद को प्राप्त करें, उस शांति को पाएं प्रियो, जो कि मनुष्य समझ नहीं सकता है, मनुष्य के समझ से परे है, उसके अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल परे है। वो शांति परमेश्वर देने की बात कर रहा है और देता है। और निश्चय ही आज हम लोग इस संसार में जी रहे प्रियो, इस संसार में हम लोग को रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि जो हमें चाहिए, परमेश्वर इसकी आशीष हमें देता है। वो पिता है, उसको मालूम है हमें क्या चाहिए। हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। आज इस संसार की आशीषों को पाना भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जो है एक नदी के इस पार जो खड़ा है, उसका लक्ष्य नदी के बीच में ठहर जाना नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है नदी के उस पार जाना है। लेकिन नदी को पार करने के लिए अलग अलग पड़ाव है। हो सकता है उसको हम लोग नौकरी के रूप में देख रहे होंगे कि हमें एक अच्छा नौकरी मिला, अच्छा व्यवसाय मिला, वो हमारे जीवन का एक पड़ाव है, वो लक्ष्य नहीं है। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिले,
नौकरी की आशीष मिले, ईश्वर नौकरी दे दिया, व्यवसाय दे दिया, जो भी आजीविका को उपाय दे दिया, तो हमारा लक्ष्य नहीं है। या हम कहेंगे नहीं हमें शादी करना है, शादी करना है, ये जरूरी है, शादी भी अवश्य है। अब प्रार्थना से शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर वो भी होने देगा, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यहीं पर नहीं खत्म हो जाता है। यह आगे परिवार है, बच्चे हैं, एक परिवार परमेश्वर देता है, ये परमेश्वर का दान है और यही लक्ष्य, लेकिन यह लक्ष्य नहीं। आज हम लोग ऐसा लक्ष्य इसी को बना देते हैं तो ये अधूरा है। हमें लक्ष्य की ओर जाना है, ये सारी बातें उसी यात्रा में है। हमारा नौकरी है, हमारे शादी है, हमारा जो भी सेवा है या परिवार है, सभी उसी लक्ष्य के अलग अलग पड़ाव है, लेकिन वो लक्ष्य जो है उस पार जाना है। और निश्चय ही यह प्रियो, इसीलिए वचन 15:19 में कहता है कि यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित प्रभु है और उससे हम लोग सिर्फ इसी जीवन की आशा करते हैं, इसी जीवन की आशीष की सिर्फ आशा करते हैं, तो हम अभागे हैं। कहते हैं सबसे ज्यादा अभागे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं इस धरती पर उससे सबसे ज्यादा हम अभागे हैं। कहने मतलब प्रियो, ये आशीष तो हमको ईश्वर देगा ही। वो कहता है कि हमें क्या चाहिए वो पिता को मालूम है, यीशु मसीह कहता है। इसका मतलब ये कहना नहीं है कि आप कोई प्रयास ना करें, नौकरी के लिए प्रयास ना करें, बिजनेस के लिए प्रयास ना करें, अपने पढ़ाई में प्रयास ना करें, ऐसी बात नहीं है। हमें अपना प्रयास हमें पूरा करना है, अवश्य है, लेकिन आशीष को पाने की आशा और विश्वास ईश्वर पर रखना है, क्योंकि वही सब कुछ का दाता है, वही सब कुछ का देने वाला है। दाऊद कहता है घोड़ा तो तैयार किया जाता है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन युद्ध पर विजय ईश्वर देता है। उसी तरह जो हमारे काम है, जो हमारा पहलू है, उसे तो हमें पूरा करना है, पूरी शक्ति भर करना है, पूरी ताकत भर करना है। वचन कहता है जो तुम्हें काम मिला उसे पूरे शक्ति भर करो, परंतु उसकी सफलता ईश्वर की ओर से। और निश्चय प्रिय, आज जो वचन हमारे लिए है, जो रोमी की पत्री से जो कहता है, वो बहुत बड़ी बात कहता है। कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कितना अद्भुत बात यहां कह रहा है कि हम जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, जीवन में जो कुछ भी होगा हमारे लिए वो भले के लिए होगा। भले वो एक दृष्टि में अच्छा नहीं दिख रहा होगा, एक दृष्टि में वो सही नहीं जान पड़ रहा होगा, लेकिन वचन कहता है जब तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो वो भला ही है, वो अंत में भला ही उत्पन्न करेगा। यह अद्भुत बात है, यह अद्भुत सामर्थ्यशाली वचन हम देखते हैं। और निश्चय ही प्रियो आगे कहता है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, किसने? परमेश्वर ने जिसे जान लिया है। परमेश्वर सबको जानता है। परमेश्वर ने जिसे जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला ठहरे। प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें पहले से जान लिया है। किस लिए? कितनी बड़ी बात कहता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला ठहरे, ताकि वह बहुत से भाइयों में पहला ठहरे। पहला मतलब बड़ा भाई, बड़ा बेटा। कौन ठहरे? यीशु मसीह। यीशु मसीह, हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को प्राप्त करें और यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई ठहरे। यही वचन कह रहा है, ये परमेश्वर ने ठहराया है। तो हमारा लक्ष्य प्रिय बहुत बड़ा है और उसे आज हमें ईश्वर के वचन के आलोक में समझना है, जानना है। और
भी आगे बहुत सारी बातें कहता है। फिर जिन्हें उन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है कहता है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। ऐसी अद्भुत बात है कि परमेश्वर जिसे पहले जाना उसे बुलाया भी है, और जिसे बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया है। धर्मी ठहरने वाले हम अपने आप में नहीं है कि हमने अच्छा काम किया और हम धर्मी ठहर गए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाया है। याकूब को परमेश्वर बुलाया, एसाव को तुच्छ जाना। हम लोग वचन पढ़ते हैं, हालांकि याकूब जो है धोखा देने वाला था, अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया। परमेश्वर चुन लिया, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। कौन उसको दोष लगा सकता है? कौन लगा सकता है? प्रभु स्वयं कहता है, मेरे चुने हुए पर दोष कौन लगा सकता है? मैं उसका धर्मी ठहराने वाला हूं। तुम कौन हो जो मेरे चुने हुए पर दोष लगाते? कितना अद्भुत बात, कितना अद्भुत सिक्योरिटी वो हमारा लेता है। ये कैसी अद्भुत बात है प्रिय। यही वचन पर हमें स्टैंड करना है। डॉक्टर मार्टिन लूथर ने जब 95 सूत्र को टांगा, वो वचन पर आधारित था, और उसे कहा गया, धमकी दिया गया, इसे वापस लो, इसे वापस लो, अन्यथा जान से हाथ धो बैठो। उसने कहा, मैं ने वचन पर रखा है, यदि आप वचन से प्रूव कर दे कि मैं गलत हूं तो भी मैं वापस ले सकता हूं, अन्यथा मैं यहां पर स्टैंड लेता हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, इसी वचन पर मैं खड़ा हूं। और आज हमारा जीवन प्रियो, हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है जो ईश्वर की वचन है, ईश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं हैं। जैसे हम लोग ये गीत गाते, वी आर स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर खड़े हैं। और निश्चय ही आज हम प्रियो उसी प्रतिज्ञा के आगे, या उसी वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। वचन बताता है यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक जैसा है। आज सब कुछ बदल रहा है, लोग बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। आज हम किस पर आधारित होकर आगे जीवन में आगे बढ़े? आगे के जीवन को हम किस पर आधारित करें? किस मनुष्य पर आधारित करें? किसी पर नहीं कर सकते, यीशु मसीह पर करें। वह कभी नहीं बदलेगा। वो जिस तरह प्रेमी आज है, वो कल भी उसी तरह का प्रेमी है। आज हो सकता है हम बहुत लोग से प्रेम महसूस कर रहे होंगे, कल को हो सकता है वो बदल जाएंगे। हालांकि परमेश्वर इसे घृणा करता है, परमेश्वर इसे घृणा करता है। आप प्रेम कर रहे हैं, फिर कल प्रेम नहीं करें, फिर कल करें, फिर परसों नहीं करें। ये जो घटती बढ़ती बटखरे जो नीति वचन लिखा हुआ है, इससे ईश्वर घृणा करता है, क्योंकि ईश्वर इसलिए प्रेम करने वाला है। आज हमें उसी प्रेम में प्रियो हमें आगे बढ़ना है, उस प्रेम में हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और निश्चय ही वह हमें धर्मी ठहराता है कि हम उस की धार्मिकता में जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह ने कहा कि यदि हमारी धार्मिकता फरीसी सदूकी की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो अपनी धार्मिकता तो फरीसी सदूकी की धार्मिकता जैसी ही होगी, लेकिन जो ईश्वर की धार्मिकता हमें दी जाती है वह श्रेष्ठ धार्मिकता है, जो यीशु मसीह की धार्मिकता है। और उसी की बात यहाँ वचन कह रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा हमें दी जा रही है। और निश्चय आज प्रियो हम इस नए साल में हम इस बात को कहें कि हम ईश्वर की इन प्रतिज्ञाओं को जानने में और उससे अगुवाई लेने में हम काम करेंगे। हम परमेश्वर की बाट जोहते हुए, उसकी खोज करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। आज हमें परमेश्वर की बाट जो करके, बाट जोना मतलब वेट अपॉन द लॉर्ड। दाऊद कहता है मैं भोर को तेरी बाट जोहूंगा, भोर को प्रार्थना करके मैं तेरी बाट जोहूंगा कहता है। तो ईश्वर की बाट जोहते हुए जीना, ये आज हमें प्रण करना है। इस नए साल में प्रण करना है कि हम अपने दिन का आरंभ ईश्वर से करेंगे। आज सभी जातियां ऐसा करती है, संभवतः हम मसीहों में से भी कुछ है करते हैं, लेकिन सब नहीं करते हैं, ऐसा लगता है। हम हर दिन ईश्वर को नहीं याद करते,
लेकिन आज हम प्रण करें प्रियो कि हर दिन हम ईश्वर को याद करके हम करेंगे। डॉक्टर मार्टिन लूथर का एक बुक छपा था जिसका टाइटल था डॉक्टर मार्टिन लूथर्स क्वाइट टाइम। डॉक्टर मार्टिन लूथर्स क्वाइट टाइम मतलब वह 3 घंटे हर दिन ईश्वर से व्यतीत करता, तब अपने काम को आरंभ करता था। हालांकि वो कहता है कि इतना मैं व्यस्त रहता हूं कि 3 ही घंटा दे पाता हूं, ऐसा कहता है। क्वाइट टाइम मतलब जहां हम हैं, ईश्वर है, उसका वचन है और कोई नहीं। ये एक महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना भी जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना भी हर एक के लिए जरूरी है। आज नहीं कर रहे हैं ईश्वर के सामने, हम अगुवाई नहीं ले, इसका मतलब हम समझ रहे हैं आई एम स्मार्ट एनफ, मैं इतना स्मार्ट हो गया हूं कि मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, संडे को मैं सिर्फ याद कर लूंगा। लेकिन आज पंजिका हर दिन का वचन हमारे लिए है। सुबह का भी वचन है, शाम का भी वचन है, और यह जीवन है प्रियो। हमें कल में नहीं जीना है, हमें आज में जीना सीखना है। ईश्वर हमें आज में जीना सिखाता है। यीशु मसीह कहते हैं कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो, आज के लिए आज ही का दुख बहुत, आज में जियो। आज में हमें जीना है, आज में जीना सीखना है। ईश्वर का वचन हमारे साथ है जो जीवित है। ईश्वर का वचन जीवित वचन है और उस जीवित वचन के अगुवाई में चलना है, प्रार्थना से जुड़े रहना। एक मसीह धर्म जो है प्रियो, कोई कर्म कांड को नहीं सिखाता है, कर्म कांड को नहीं सिखाता है, लेकिन मसीह धर्म जो है ईश्वर के साथ रिश्ता को बताता है, ईश्वर के साथ हमारे रिश्ता को बताता है। रिलेशनशिप विथ गॉड, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को बताता है, और उसी रिश्ता में हमें बढ़ना है। उसी रिश्ता को जो टूट गया था फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ फिर उस रिश्ते में जुड़े। और जहां पिता के साथ जुड़ते हैं, वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, बहुत आयत का आनंद। आज उसी रिश्ते में हमें बढ़ना है। कोई भी रिश्ता बातचीत से आगे बढ़ता है। आज पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब आपस में बात करते हैं। बात नहीं करेंगे तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। कन्वर्सेशन डेली होना चाहिए, आपस का कन्वर्सेशन कभी नहीं, यहां तक खटास हो जाए तभी कन्वर्सेशन नहीं रुकना चाहिए। कन्वर्सेशन, बातचीत बना रहना चाहिए। और ईश्वर के साथ भी यही बात करती है कि हमारा आपस का बातचीत, परमेश्वर हमसे बात करता है, बात करना चाहता है। हम सोचते हैं परमेश्वर कैसे बात करेगा, बात करना चाहता है। इसलिए सुबह से दुनिया में मनुष्य बन करके आ गए, हमारे साथ रहने के लिए आ गए। वो कैसे बात करता है? अपने वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। हम कैसे उससे बात करते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा से बात करते हैं। प्रार्थना कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है, प्रार्थना ईश्वर से बात करने का एक जरिया है, एक माध्यम जिसे हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम लोग इस रिश्ते में हम लोग मजबूती के साथ नए साल 2023 में बढ़ें। हम प्रण करें कि हम प्रतिदिन ईश्वर के साथ नए रिश्ते में हम नया होते चले जाएंगे, और निश्चय ही हम अपने जीवन की बुलाहट को ईश्वर ने हमें दी है उसे पूरा कर सकेंगे। और जो ईश्वर ने जिस योजना के तहत हमें रखा है उस योजना को हम पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे, हम सबकी अगुवाई करें। आमीन। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस नए साल में ले पहुंचाया कि हम आज 2023 में हमने कदम रख लिए। और निश्चय ही प्रभु आज पहला दिन है और हम आगे बढ़ते, 365 दिन की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, तूने हमें एक यात्री के समान बताया कि हम एक यात्री हैं जो अपने देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश जो है अनंत निवास स्वर्ग में है, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। और जो इस दुनिया में जो काम हमें, जो भी कार्य, जो भी प्रभु परमेश्वर हमें जो भी व्यवसाय हमें दिया है, उन सबको करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु होने दे कि हम उस सभी बातों को पूरी शक्ति भर करें, पूरे विश्वास योग्यता से करें, तुझे हाजिर नाजिर जानकर करें, तेरी महिमा के लिए करें और तेरी महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं।
हाँ प्रभु, मनुष्य का अपना स्वार्थ होता है, मनुष्य की अपनी चाहत होती है, उसका नाम हो, उसका नाम नेम और फेम हो, परंतु हमें अनुग्रह करके हम तेरे ही नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तेरे ही नाम का आदर को ऊंचा करने के लिए हम जीवन व्यतीत करें, जिससे तेरा नाम महिमा पाए, जिससे तेरा नाम आदर पाए और हमारे जीवन से तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। हाँ पिता परमेश्वर, तो अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर, हमारे मन की आंखें प्रकाशमय कर, ताकि व्यवस्था की अद्भुत बातों को हम देख सके, समझ सके, उस पर चल सके। आज निश्चय बहुत सारे लोग कष्ट में होंगे, दुख में, तकलीफ में होंगे, चिंताओं में होंगे। प्रभु तू ही है जो हमारी चिंता को, हमारे शोक को आनंद में बदलने की शक्ति रखता है। तू एक एक दुख को दूर कर। आज बहुत सारे लोग हो सकता है बीमारी की अवस्था में पड़े, रोग दुखी